क्या है मेरे हाथ में? क्या है जादू की काड़ी? नहीं बच्चों, आज हम लोग इस डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहां मिलेगा सर? ये आपके घरों में जो फैन होता है, सीलिंग फैन ऊपर का, उस फैन को देखना एक ऐसा सिलेंडर का ऐसा एक डिवाइस होगा भैया, लगाते हो। अगर इलेक्ट्रिशियन को पूछो, अगर उसको निकाल दो तो क्या हालत हो जाती फैन की, आप लोगों को पता होगा। फैन की कुछ हालत बिगड़ जाती है कभी कभी। तो अगर इलेक्ट्रिशियन आने के बाद बोलता है भैया ये डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, क्या नाम है इसका? इसी का नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है बच्चों? कैपेसिटर। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। तो सभी को मेरे तरफ से इस चैनल पे विजिट करने के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा, और आज के चैप्टर को मैं आपके सामने मैं स्टार्ट करूंगा। और सभी का फिजिक्स ज्ञान विकेशनल चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं, और आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज का कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 7 नंबर का लेक्चर होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है भैया। ये डिवाइस क्यों इस्तेमाल करते हैं पता है? ये डिवाइस कैपेसिटर किसी चीज को धक्का देने के लिए। धक्का क्या होता है एक बताओ बच्चा? ड्यू टू द इनर्शिया के कारण कोई भी चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर मोशन पे है तो मोशन। ऐसे हमारे न्यूटन जी बता के गए भैया हम लोगों को। तो हर चीज में क्या होता है, कोई चीज खड़ी है तो उसको चलने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। मतलब फैन स्टार्ट करने में है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। कई गड्डी है, 4 व्हीलर गड्डी है, चलने में पहले बहुत ज्यादा ताकत लगती है। कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर हो, एसी हो, कोई भी जो डिवाइसेस बंद है उसको स्टार्ट जब करते हैं तब उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी सडनली अचानक से प्रोवाइड करने का काम भैया ये डिवाइस करता है। और ये जब इलेक्ट्रिसिटी चालू रहती ना, जब फैन चालू रहता है तब स्टोरेज करके रखता है। ये थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखता है, और जब भी एनर्जी लगे सडनली तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब भैया ये इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस है, और ये यूज करता है क्या? टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब लगेगा तब सडनली एक टाइम पे देता है। भैया हम लोगों ने इसके पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी या 10th क्लास में इलेक्ट्रिक स्पार्क नाम का कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, गलती से क्यों ना हो लेकिन पढ़ा हो। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रजिस्टर पढ़ा था, है ना, रजिस्टेंस, ऐसे कुछ नाम लिखे होंगे आप लोगों ने। भैया इसका काम होता है एनर्जी को डिसिपेट करना, इसके कारण हो जाती है हीट तैयार। सही है। ऐसे ही एक डिवाइस है भैया जो कैपेसिटर है, ये काम होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है, ये खर्च करता है एनर्जी को, हीट एनर्जी तैयार करता है, यहां पे डिसिपेट करता है। लेकिन ये कैपेसिटर यहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये टू स्टोर करता है, ये काम करता है कैपेसिटर। तो यहां पे इस कैपेसिटर को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये काम करता है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब लगता है तब सडनली अचानक से किसी डिवाइस को देता, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया? चार्ज है इसलिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके अचानक से किसी को देना, ये इसका कैपेसिटर का काम है। चलो सर मान लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, क्या नहीं, चीज बता दो सर। जैसे कि कैपेसिटर है ना बच्चों, जो प्लेट ले रहे हम लोग, ये प्लेट है ना, ये ऐसी होती है, ऐसी। ये प्लेट समझो बड़ी जाड़ी होगी, ऐसे समझ में आ रहे हैं ना आपको? दिख रही है यहाँ पे एक काड़ी ऐसी, है ना, वायर जैसे वायर लग रहे। नहीं, ये वायर नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है भैया, इसी के ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। बस सही है। अब देखो क्या क्या होने वाला, पहले धीमे धीमे हर चीज को समझ लेंगे, बाद में बात करेंगे। एक कैपेसिटर भैया, इसकी प्लेट है, ये कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर कंडक्टर भी है। इस कंडक्टर पे मैंने चार्ज स्टोरेज कर रहा हूं। अगर मुझे बता भैया, कोई एक चार्ज है, कोई एक मटेरियल है ऐसा, ठीक है, इस मटेरियल पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मुझे दूसरा चार्ज लाना है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो भैया इस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा यार, वर्क करना पड़ेगा ना। उसको लेके आ रहा हूं मैं यहां, तो यह रिपेल करेगा, तो इसके अगेंस्ट
मतलब इसको और इसकी भैया एक मात्र एक चीज है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, मतलब स्पीड हम लोगों को चार्ज की कांस्टेंट रखना है। तो इसको यहां लाने में वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये अपोज कर रहा है। इसको लाते वक्त कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन दूसरा जब चार्ज लाओगे तब भैया दिक्कत होगी, ये रिपेल करेगा, बोले रुक 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 मैं इधर हूं, तो तब ये वर्क करना पड़ेगा और इस वर्क के कारण होगा पोटेंशियल, क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज इसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो वैसे यहां पे कहीं से चार्ज लाऊं तो यहां पे पोटेंशियल होगा कि नहीं तैयार, इसके अंदर होगा भैया पोटेंशियल। कोई शक है? समझ में आ रहा है? मतलब जो भी चार्ज लाने के लिए यहां पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला काम करते हैं आप भी कि यहां पे आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी दो कंडक्टर क्यों लगाते हो, इसका भी हम लोग बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये एक सिंगल है, ठीक है। अगर पोटेंशियल करना है, बढ़ाना है, तो यहां पे लगाना पड़ती है दूसरी प्लेट। सर क्यों प्लेट लगाना? अब देखो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल रखा है, इसके पहले 6 नंबर का लेक्चर डाइलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन सभी चीज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्या, पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है पॉजिटिव चार्ज से होती है, और एंड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, तो ये एंड यहां पे होगी। वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ये तो इस मेटल पे इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, तो इसका मतलब भैया एंड हो रही है, मतलब निगेटिव चार्ज होगा। ये इंड्यूस करा, इंड्यूस समझ में आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस हो रहा है यहां पे। तो यहां पे निगेटिव चार्ज है, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा भैया, इस साइड में, इस प्लेट के साइड में इधर निगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाद में हम लोग इसको अर्थिंग गिर्थिंग करेंगे, वो बात अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगी, एंड होगी कोई यहां पे कंडक्टर पे, तो एंड होना मतलब निगेटिव चार्ज होगा वहां पे, और वो क्यों होगा, कैसे आएगा, तो इंड्यूस होगा, तैयार होगा। इंड्यूस मतलब समझ में आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होगा, इंड्यूस होने वाला है, प्रेरित होने वाला, प्रेरणा लेके ये तैयार होने वाला है। वो कैसे होने वाला है बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके बुक्स के हिसाब से थोड़ा ये नॉलेज हो गया, नीट जेडब्ल्यू लेवल पे मैं नॉलेज बांट रहा हूं पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हम देखने वाले कि इसका फार्मूला कैसे तैयार करें, सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, समझो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे यहां लाना है, बस मैं इसको कंडक्टर नाम 1 दिया है, इसके मेरे ख्याल से 2 आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। देखो कंडक्टर 2 से 1 के तरफ मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे भैया ऑलरेडी यहां पे इतने चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है, और तू और चार्ज लाएगा, चार्ज लाना मुश्किल होगा भैया, तो यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब इस चार्ज को लाना है तो मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ेगी, बहुत वर्क करना पड़ रहा है, और ये इसको ऑलरेडी खींच रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है यहां पे। पहले इतनी ही बात करते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, इधर खींचेगा पॉजिटिव को, और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आना है प्लेट 1 पे, तो उसमें होगा वर्क, इसमें क्या होगा, वर्क, और इस वर्क के कारण होगा भैया पोटेंशियल। इस वर्क के कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल होगा, इसकी पोटेंशियल V1 बोलेंगे, इसकी V2 बोलेंगे, तो V1 माइनस V2। अब बोलेंगे कैसे सर, क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर होगा, समझ में तो आ रहा है, क्योंकि यहां पे चार्जेस ज्यादा है तो यहां पे पोटेंशियल, यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे कम होगा, तो ये पोटेंशियल मिल रहा है। उसके साथ में बच्चों हम लोग थोड़ी सी इक्वेशन की बात करने वाले हैं कि ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं। पोटेंशियल जो वर्क कर रहे हैं हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहां पे हम लोगों को एक लिखने का अधिकार है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। हाँ सर, चार्ज बढ़ने से यहां पे पोटेंशियल बढ़ने वाला है, सही है। तो मैं ऐसा लिखूंगा Q इज इक्वल टू CV, C इज अ कैपेसिटेंस। क्या है सर ये कैपेसिटेंस, क्यों लिख रहे, क्या मतलब बताता हूं। ये भैया देखो रेजिस्टेंस एक डिवाइस है भैया कि जो करंट को अपोज करता है, करंट को ऑब्स्ट्रैकल या अपोज बोलो, अपोज करता है, सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये कितना करंट को अपोज कर पाएगा। देखो ये अपोज करने वाला डिवाइस है, सही है, लेकिन ये कितना कर पाएगा ये रेजिस्टेंस बताता है। वैसे कैपेसिटर का काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, ये काम है।
और कैपेसिटेंस क्या है, वो कितना कर पाएगा, कितना, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को होल्ड करने की, एनर्जी को अंदर रखने की कितनी कैपेसिटेंस है। जैसे कि आदमी है लेकिन कितना खाने की कैपेसिटी, एबिलिटी बताओ। तो आप बोलोगे यार आदमी तो सभी है, मैं आदमी हूं, अलग एक आदमी है, मतलब देखो आप लोग बोलोगे कि मैन एक, जैसे कि बॉयज की बात करते हैं, आप लोग बॉयज हो ना, इसलिए 10 बॉयज खड़े यहां पे, 10 बॉयज खड़े यहां पे, ठीक है सर, या 3 बॉयज खड़े हैं, हम लोग ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो बॉयज तो सभी लोग हैं, ये बॉय ये बॉय ये बॉय, लेकिन भैया इसकी खाने की 5 चपाती की खाने की कैपेसिटी, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो ये होगी इसकी कैपेसिटेंस, किसका कितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी कितनी है एनर्जी को स्टोर करने की। बात समझे, ये सी है, अच्छी बात है। तो C इज इक्वल टू मुझे Q/V लिखने का एक अधिकार बन पा रहा है। यहां पे समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है भैया, कोई टेंशन है। इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस प्लेट पे, सेकंड प्लेट से या सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर तक लेके जा रहा हूं। जब लेके जाऊंगा, क्योंकि यहां पे मुझे चार्ज स्टोर करना है ना, तो यहां पे जब लेके जाऊंगा, यहां पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस है। ये बोलेंगे यार जगह नहीं है मेरे पास, जगह नहीं, खाली जगह नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसा ही चार्ज लाएंगे वहां पे, दोस्त है सभी लोग सेम, तो बोलेंगे चलो गप्पा चप्पा मारने तो आ, लेकिन उसको बहुत वर्क करना पड़ेगा, यहां से ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि ये रिपेल करेगा, जगह ही नहीं तो, और ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर, इसके कारण इसको बहुत वर्क करना पड़ेगा, और इस वर्क के कारण यहां पे हो रहा है पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है, तो मैंने कांस्टेंट रखा C विथ, C इज द कैपेसिटेंस है, तो C क्या है, Q/V। C इज द कैपेसिटेंस, कितना से कैपेसिटर का कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी होल्ड करने की एनर्जी की ताकत है, क्षमता है इसकी, ये बता रहा है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, मुझे क्या बताना है और क्या नहीं है, ठीक है। हम लोग अब फर्जी से बात करेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होगा क्या नहीं, एक सिंपल सी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब किसी किसी को क्या लगता है कि C इज इक्वल टू Q/V, तो लोगों को लगता है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। सर पोटेंशियल बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कम होता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, ऐसा नहीं होता भैया। अगर आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो R इज इक्वल टू V/I, इसका मतलब V और I के ऊपर R डिपेंड नहीं है। R डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, तो R इज इक्वल टू ρL/A, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और इसके जो शेप और लेंथ इसके ऊपर, मतलब शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा ही ये कैपेसिटर ना Q के ऊपर डिपेंड है ना V के ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड करता है भैया शेप, साइज, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप साइज, और क्या दिया हाल आपके बुक के हिसाब से लिख सकते हो, और सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट, इन 2 प्लेट के बीच में का डिस्टेंस, या है ना, सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट के बीच में का डिस्टेंस, इसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन नहीं है भैया। क्या है फिर, इसके शेप कैसी है, साइज कैसी है, और साथ में बच्चों इसका 2 प्लेट के बीच में का जो सेपरेटेड किए वाला जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर भी वो करता है हमारा निर्भय। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। ये होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। देखो C इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, और इसकी यूनिट होती है फैराडे, मतलब 1 फैराडे किसको कहते हैं, अगर यहां पे एक चार्ज कूलम, इतना चार्ज इस प्लेट पे लाया जाता है, एक चार्ज कूलम यहां पे लाया जाए, तब उसका इस प्लेट का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़े, तब हम लोग 1 फैराडे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ऐसे बोल सकते हैं। 1 फैराडे इसकी यूनिट हो जाएगी। फिर बात समझ में आ रही है, कोई चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इस प्लेट पे लाने के बाद उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, तब 1 फैराडे है ऐसे बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज है। तो इसी को 1 फैराडे, मतलब एक्चुअली इसके SI यूनिट क्या है, फैराडे ओनली, फैराडे ये यूनिट है। लेकिन 1 फैराडे मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, सिंपल सी बातें कर रहे हैं, ज्यादा हार्ड बात नहीं करूंगा मैं। तो हम लोगों को यहां पे इसकी डायमेंशंस क्या आएगी,
तो डायमेंशन के लिए फैराडे की 1 कूलम बाय 1 वोल्ट ऐसा लिखा। कूलम मतलब क्या, चार्ज बाय पोटेंशियल। ये एक्चुअली C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, तो Q V का क्या फार्मूला है, एक्चुअल में पोटेंशियल का है वर्क अपॉन चार्ज, ये फार्मूला है। तो मैं रख सकता हूं यहां पे वर्क, ये चार्ज डिवाइड का डिवाइड, देखो ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड ना लिखते हुए यहां लिखा तो ये कूलम स्क्वायर, सॉरी चार्ज स्क्वायर बाय वर्क हो रहा है। तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। अरे चार्ज पता है ना, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो चार्ज मतलब क्या, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। वर्क इज का यूनिट होता है जूल, और जूल के डायमेंशन और न्यूटन के दोनों भाई भाई मैंने बहुत बार कहा है, इसके होते हैं m1 L1 T-2 और इसके होता है m1 L2 T-2। मैंने काम करते हैं, करंट के लिए हमारे बुक्स में A2 इस्तेमाल किया है, टाइम के लिए T2 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क के लिए m1 देखो L2 T-2। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो m का पावर -1 बनेगा, यहां पे L का पावर भी -2, क्योंकि m और L के साथ कोई रिलेशन नहीं है। T ऊपर लेके गए तो T4, भैया ये -2 ऊपर गए तो +2 +2 +2 +4, ये एज इट इज। तो ये ऐसे डायमेंशन देखो, आप लोगों को है ना, बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लेक्चर बोलते हैं यार, मुझे कमाल की बात लगती है कि इसको याद करो, रट्टा मारो। भैया रट्टा मारोगे ना, नीट CET JEE कोई एग्जाम देने के लिए लायक नहीं बनोगे आप। अगर आप बनना चाहते हो ना तो निकाल के देखो, ये मेथड से भैया निकालने का, और सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, कोई ऐसा अलग तरीका नहीं बता रहा हूं जो कि बुक्स के बाहर हो, बहुत सिंपल से समझ में आ गया ये। चलो, ये फैराडे जो है ना भैया, ये बहुत बड़ी एक यूनिट है, इसको स्मॉल यूनिट में लिखा जाता है, कि जैसे कि 1 मिली फैराडे ऐसे लिख सकते हैं, मिली मतलब -3 फैराडे हो गया, 1 माइक्रो फैराडे -6 फैराडे हो गया भैया, 1 पिको फैराडे 10⁻⁻9 फैराडे हो गया। यहां पे पिको नैनो बाकी है ना, ये नैनो, हाँ बाद में पिको फैराडे 10⁻⁻, फेम्टो भी होता है। ठीक है, ये पता है ना अब लोगों के, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, ठीक है, नैनो, पिको, फेम्टो। तो ये 10⁻1 -2 -3, अब -3 के टेबल के हिसाब से लिखना बस, माइनस नहीं, -12 माइनस कितना 15, ऑटो फेम्टो ये होता है जेटो, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये इसकी कन्वर्जन की यूनिट है। ये बातें आप लोगों को भैया साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो, ओनली पढ़ने से नहीं होता है, समझे, बढ़ना आगे। अब हम लोग काम करने वाले यूज ऑफ कैपेसिटर, या आपके बुक्स के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर निकालेंगे। सबसे पहले देखो भैया, यहां पे प्लेट ली थी हम लोगों ने, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। अब हमने बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखे, इस प्लेट को नाम देंगे हम लोग P1 नाम के। यहां पे चार्ज आ रहे, लाके 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 यहां पे पोटेंशियल बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि फुल्ली बढ़ गया, समझो ये प्लेट एकदम सीधी होना चाहिए, बहुत बढ़ गया पोटेंशियल, बहुत बढ़ गया उसका। यार आप क्या करें, ज्यादा पोटेंशियल बढ़े तो दूसरा चार्ज को लाना बहुत मुश्किल होगा, मतलब कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पे इतना पोटेंशियल बढ़ गया, इतना पोटेंशियल बढ़ गया भैया, कि इस पोटेंशियल के कारण ये कोई पॉजिटिव चार्ज को यहां लाना मुश्किल हो जाएगा। तो चार्ज स्टोरेज ही नहीं होंगे ना ज्यादा, मुझे तो यहां पे चार्ज को स्टोरेज करना है इस कैपेसिटर में। तो अब मैं तो चार्ज ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि जो चार्ज आ रहा है ना उसको जूम फेंक देगा बाहर, इसके रिपेल कर देंगे, उसको रिपेल करने से चार्ज नहीं आ पाएगा। अब क्या करें, मैंने बोले काम करते, इसके सामने एक प्लेट रखते हैं ऐसे, इसके सामने एक प्लेट रखते हैं, ठीक है, इसका अंतर भी कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी प्लेट मैंने यहां पे रख दी। मतलब आप प्लेट रखने से क्या होगा, तो सिंपल फंडा है भैया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसको एंड होना पड़ेगा ना। तो मैंने यहां पे ऐसी एक प्लेट लगाई, इंसुलेटेड प्लेट लगा दी कि यहां पे मेरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो एंड होने के लिए कुछ नहीं है यहां पे, तो उसको जानबूझ के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इंड्यूस चार्ज तैयार करना पड़ेगा। तो क्या करेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज तैयार करेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव। क्यों? पॉजिटिव से
कहां खत्म हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भैया? निगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे यहां पे पूरे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे हाई पोटेंशियल हो गया है, मुझे यहां का पोटेंशियल कम करना है ताकि मेरा चार्ज यहां पे आ जाए, ज्यादा चार्ज बैठे यहां पे, क्योंकि मुझे इसका काम ही कैपेसिटर का क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, इसके कारण यहां पे इंड्यूस तैयार हो रहा है, ये कोई लाया गया नहीं है भैया, तैयार होने वाला निगेटिव चार्ज है। किसके कारण? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यहां पे कुछ डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल रखा है, उसमें से पास हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, ठीक है, लेकिन इसमें से पास नहीं होगी। पास नहीं होगी मतलब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपने सीधा सीधा कहा कि सर यहां निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो कहां से आएगा निगेटिव चार्ज? यहां पे तो चार्ज नहीं है, तो वो इंड्यूस तैयार होगा, इसके मोटिवेशनल के कारण बोलेंगे, प्रेरणा देना। इंड्यूस मतलब प्रेरणा देना, है ना, मोटिवेशन करना, कर लो भैया आप। तो यहां पे ये चार्ज, अब यहां पे निगेटिव चार्ज तैयार हो रहे, मतलब इसके आपस में पॉजिटिव चार्ज तैयार हो गए ना, इसके बैक साइड की प्लेट ऐसे बोलेंगे, यहां पे नियर और फार भी बोल सकते हैं। ये नियर जो इसके पॉजिटिव चार्ज के नियर है वो निगेटिव चार्ज तैयार होंगे, और फार मतलब इसके दूर, ये प्लेट ऐसी है, इसकी यहां पॉजिटिव होंगे। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? तो इस प्लेट को P2 बोलेंगे। मेरी बात समझ में आती होगी सभी बंदे को, सभी चीजें इंपॉर्टेंस है, बहुत ही हल्की से है। जब यहां पे एक ही की पढ़ाई करोगे, जब यहां पे अकेली की पढ़ाई करोगे, तब हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सही है, इसको C1 पोटेंशियल बोलो। यहां पे एक ही प्लेट है, जैसे मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये प्लेट है ना, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है भैया, तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो Q बाई वी, इतना कैपेसिटेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने दूसरी प्लेट रखी, क्यों? हम लोग चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। तो यहां पे निगेटिव चार्ज क्यों तैयार हो रहा है? आप लोगों को ये भी समझ में आता होगा अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां इंड्यूस तैयार हुआ है, तैयार मतलब नहीं था, तैयार हुआ है, और इसके अपोज में पॉजिटिव चार्ज तैयार हो रहा है। कोई शक है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यही कैपेसिटर को, अब यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो यहां पॉजिटिव, ये फ्री है, और मेन क्या है? फ्री है। फ्री है तो हमने क्या सोचा कि इसको हटाते हैं, यहां पे फिर हायर और लोअर पोटेंशियल यहां पे हटाना है। तो इसको हटाने के लिए भैया हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग पता है ना, हमारे जो अर्थ है इसको अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग के पास होते हैं निगेटिव चार्ज, पता है ना, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्री होने के कारण यहां पे आएंगे। तो यहां पे प्लेट P1 और P2, P1 और P2, यहां पे पोटेंशियल हो रहा है V1, और यहां पे या V हो रहा है, यहां पे V1 बोलो आपके हिसाब से, V1 V2 भी बोल सकते हैं, आपके जो बुक्स में दिया है भैया वैसा बोलना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे निगेटिव है। तो आप लोगों को यहां पे नेट पोटेंशियल जो मिलेगी मुझे, तो वो लिख सकते हैं V माइनस, क्योंकि ये निगेटिव है। और ये प्लेट मैंने बोला था सेपरेटेड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इस पोटेंशियल के लिए मेरे पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार। कहां से याद है ना? पोटेंशियल मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पोटेंशियल पढ़ाया था। तो ये जो है भैया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप लोग जितना दूर जाओगे उतने पोटेंशियल कम होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण एक बात ध्यान रखना, ये निगेटिव प्लेट है, हमने पोटेंशियल बताया ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, भूल गए ना, पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, भूल गए मुझे पता है, तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण है। तो भैया ये दूरी जितनी कम, उल्टा एक्चुअली यहां पे ने क्या, V इज आर डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना दूर जाओगे कोई पॉजिटिव चार्ज से, जितना दूर जाओगे वहां पे पोटेंशियल आपको जीरो मिलेगी, ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको। मतलब R जितना ज्यादा इन्फिनाइट हो तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ऐसा बोला था ना। अब यहां पे एक बात ध्यान रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब यहां पे जितना R कम उतना पोटेंशियल ज्यादा, हां ऐसा बोलना पड़ेगा, हां निगेटिव होने के कारण। तो इसका मतलब ये दो जो प्लेट है ये नजदीक रखना पड़ती, बहुत दूर नहीं रख सकते हम लोग। क्यों भैया? ये निगेटिव साइंस मत बोलो, इसका रिलेशन ऐसा लगता है, लेकिन जितना R कम, लोगों को लग रहा पोटेंशियल ज्यादा, नहीं, पोटेंशियल कम होगा भैया, और मुझे पोटेंशियल कम ही रखना है। यहां पे क्या करना है? कम, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अब बोलेंगे कैसे सर? तो इस चीज को, ये जो अभी बना रहा है, ये सिंगल प्लेट के लिए, डबल प्लेट के लिए C2 बोलेंगे, क्यों? यहां पे V नेट मिल रहा है, V ये,
अब मुझे बता पोटेंशियल कम हो रहा है। अरे भैया यहां पे 10 है, यहां पे -4 है, तो 10 - 4 तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पे 6 मिल रहा है। मतलब पोटेंशियल कम कर रहा हूं। पोटेंशियल कम किया तो चार्ज को बढ़ा सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं कि नहीं अभी। और भैया हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल होने के कारण इसको लाना, इसके लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा था। अब मुझे वर्क कम करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल कम है तो वर्क कम करना पड़ेगा जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए। तो चार्ज को स्टोर करते रहो, बस ये काम करना है। ये प्लेट लगाना पड़ेगी आपको, पैरेलल प्लेट लगाना पड़ेगी। अब समझे कि पैरेलल प्लेट लगाने से यहां पे इंड्यूस जो चार्ज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, इसका काम क्या है। मतलब भैया यहां पे C2 इज ग्रेटर देन C1 इसलिए लिखा है कि इसकी कैपेसिटी, मैं कैपेसिटेंस बढ़ा रहा हूं, मतलब कैपेसिटी एबिलिटी होल्ड करने की बढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पे पहले 100 चार्जेस थे, हम लोग चाहते हैं 200 हो जाए, 300 स्टोर करे, 500 करे, 400 करे, हजारों चार्ज स्टोरेज करना है तो आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो इससे हम लोग हमारी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, एबिलिटी बढ़ाएंगे, क्या एनर्जी को स्टोर करने की या चार्ज को होल्ड करने की बढ़ा रहे हैं। बस ये चीजें हैं इंपॉर्टेंस। मेरे ख्याल से बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। द कैपेसिटी मेटल प्लेट P1 इंक्रीज, प्लेस द आइडेंटिकल अर्थ कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट P2 नियर टू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है सभी चीजें। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है इन दोनों प्लेट सेम होना चाहिए। देखो अगर इसमें एक ज्यादा एक कम हो गया तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों प्लेट सेम रहे तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को भैया। इसमें आप लोग कैपेसिटर जो है दिखाई तो दे रहा भैया, कोई टेंशन तो नहीं है। हाँ इसमें है ना, ये पैरेलल प्लेट हो गया, उसके साथ साथ में आपको स्फेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, वो भी कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। देखो ये स्फेरिकल मतलब ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं है, अरे ये गोल नहीं है, ये स्फेरिकल बॉल, एक बॉल अंदर से एक बाहर से, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब ये अंदर और एक बाहर से ऐसा, समझे, ये सिलेंडर ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। आपको लगे तो एक पिक्चर दिखाई देगा यहां पे, कोशिश करता हूं मैं लाने के बीच में, तो ठीक है। तो वो कौन कौन से है, क्या क्या आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। देखो कॉम्बिनेशन बनाने वाला कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल, बहुत सिंपल सी कहानी है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, नोट डाउन करें। कैपेसिटर इन सीरीज की बात करेंगे भैया। ये जो कैपेसिटर्स है, हम लोगों को अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर डिग्रीज कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि कोई सिटी में हम लोग अंदर आते तो सिटी को बाईपास होते, पता है ना आप लोगों को। तो बाईपास क्यों, ट्रैफिक को कम करना होता है हम लोगों को, ट्रैफिक सिटी में से ट्रैफिक कम करना है तो हम लोग बाईपास निकालते थे, याद है ना। रेजिस्टेंस के लिए वैसे ही करते हैं कि पैरेलल लगाया तो आप लोगों को पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब ट्रैफिक कम हो जाती है हमारी। अगर सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर बढ़ाना भी है तो। वैसे कैपेसिटर का भी सेम टू सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीरीज में कैपेसिटर को, सीरीज में देखो यस मतलब सीरीज, तो हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्टली, सही है बच्चों। और पैरेलल में कम करना, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। बात समझ में आ रही है, अरे कुछ हजम हो रहा है भैया, सही है। लेकिन हम लोग जो कैपेसिटर में ये जो चीजें पढ़ने वाली है, ये बिल्कुल इसकी इनवर्स पढ़ने वाले, इनवर्स पढ़ने वाले। कैसे, ये सीरीज का पैरेलल, पैरेलल का सीरीज, बस इतना ध्यान में रखना है। अब बोलेंगे कैसे, समझा देता हूं, टेंशन मत लेना। हम लोगों को कैपेसिटर यहां पे पहले सीरीज में पकड़ रहे हैं, तो ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इतनी जरूरत नहीं थी इतने बड़े बड़े निकाल के, आपके बुक्स में दिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो चार्ज है भैया, दूसरा कैपेसिटर यहां पे पकड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, पता है ना ये, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करने वाले, बैटरी लगा सकते हैं डायरेक्ट, आपके इसमें बैटरी नहीं लगा है, मैं लगा रहा हूं, समझ लेना, ये बैटरी है भैया, ठीक है।
और यहां पे अर्थिंग करने की जरूरत नहीं। फिर पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, जैसे यहां चार्ज गया पॉजिटिव इस प्लेट पे, प्लेट समझते ना भैया, प्लेट है ऐसी, ऐसी प्लेट है, मेरे हाथ जैसी प्लेट है, जैसे मैंने आपको ये बक्सा दिखाया, इसकी ये जो प्लेट है ना, ये ऐसी प्लेट है। अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहां, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गया यहां पे इंड्यूस चार्ज तैयार होगा भैया, निगेटिव, यहां कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, यहां जाएगा, डबल इसके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, यहां से यहां दौड़ेगा, ये यहां गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। बात समझ में आ रही है? इसके कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होते यहां पे इंड्यूस नेगेटिव चार्ज तैयार होगा, और इसके कारण इधर पॉजिटिव, अरे इधर नेगेटिव हो रहा तो इधर पॉजिटिव होगा ना, डबल ये पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चार्ज इस पे गया, यहां इंड्यूस चार्ज तैयार करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से नहीं यहां आएगा, लेकिन ये चार्जेस निगेटिव तो पॉजिटिव आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये प्लेट कैसे तैयार करते हैं, पैरेलल प्लेट में क्या होता है एक्चुअल में, ये सबको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आती होगी, इतने नादान बच्चे तो नहीं। मैंने वी इतना पोटेंशियल अप्लाई किया भैया, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये यहां पे आएगा यहां से निगेटिव पोटेंशियल। बात समझ में आ रही? ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आ गया है, तो यहां पे डिफरेंस होगा भैया, तो ये जो यहां पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा V1। अब देखो यहां पे जो चार्जेस आ रहे हैं ना, एक ध्यान रखना, सीरीज में कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। क्यों भैया, रास्ता एक ही है मेरे पास, कोई ऑप्शन है क्या उसको, नहीं। तो मैंने यहां से आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है 100 चार्जेस भेजे, यहां से 100 कूलम नहीं 100 चार्जेस भेजे। तो भले रास्ता कितना खराब हो, कितना भी अच्छा हो, तो उसको जाना यहीं से पड़ेगा, इस चार्ज को भी वहीं से, ये 100 चार्जेस यहीं से जाएंगे और वापस अपनी जगह पे आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? कोई चारा नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है उसको, कोई इसको ऑप्शन रोड नहीं है, वही चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव जाना ही जाना है। तो चार्ज फ्लो इन ईच चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो जो हो रहा है ये हर कैपेसिटर में से सेम हो रहा है। एक्चुअली तो यहां पे एसी लगाते हैं ऐसे, तो ये एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, पता है ना। ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर का एक मेन इंपॉर्टेंस है, एसी को क्या करता है भैया, अलाउ, मतलब उसको जाने देता, और डीसी को ब्लॉक करता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा है, हां अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने इस पहले लेक्चर में इसके ऑलरेडी एक चैप्टर में बहुत डिटेल में एसी को अलाउ, डीसी को ब्लॉक कर रहा है। मेरे ख्याल से हाफ वेव फेलियर रेक्टिफायर में मैंने बताया सेमीकंडक्टर के चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पे जो वोल्टेज है ये V2 ड्रॉप हो रहा है, यहां पे V3 ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर पे डिपेंड करता है कितना ड्रॉप करना और कितना नहीं है। जितना कैपेसिटर ज्यादा उतना वोल्टेज कम होता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस की इस पे डिपेंड करता है, वो छोड़ दो, इसकी बात हम लोगों को नहीं इतना डिटेल्स में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये बात समझ में आ रही? मतलब मैंने आप लोगों को चार्ज से में जो चार्ज यहां से है, यहां से है, यहां से सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच कैपेसिटर ये डिफरेंस है, यहां अलग है। जैसे कि 10 दिया तो इसमें 3, इसमें 4, कितना 7, इसमें 3, नहीं तो यहां 5, 2, 3, 10 दिया तो ऐसे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है। मतलब जो पोटेंशियल दे रहा हूं वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इकट्ठा करोगे तो इतना वोल्टेज मिल जाएगा। और रही बात, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सीरीज कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्ट करना पड़ता है। अरे ऐसे मत बोलो भैया, मेरे ख्याल से आपकी बुक्स के अगेंस्ट बोल रहा हूं मैं थोड़ा, हाँ नहीं अगेंस्ट नहीं है, उसका मतलब भी वही है। फर्स्ट प्लेट का निगेटिव दूसरे प्लेट के पॉजिटिव को कनेक्ट करो, दूसरे निगेटिव का प्लेट कैपेसिटर का थर्ड कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट करो। इसी को हम लोग सीरीज कैपेसिटर कह सकते हैं। एंड टू एंड कनेक्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने यहां पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिख सकता हूं, तो लिख लो यहां पे Q बाई सी, यहां पे भी Q बाई सी, यहां पे भी Q बाई सी, और यहां पे भी Q बाई सी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, ये सीरीज है तो यस लिखो यहां पे C1 C2 C2 C3 लिखो। सर Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिख रहे भैया? सीरीज में चार्ज होता है सेम, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो Q बाय सी एस, ये Q को कॉमन निकाल के 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C3, तो Q से Q मरवा दो, तो CS का फार्मूला 1 बाय C1
1/C2 1/C3। शायद आप लोगों को पता होना चाहिए, सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं, यहां पे रिड्यूस कर रहा, कम, मतलब इसकी जो कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है, दिखाई नहीं दे रहा है, बोलते नहीं मेरे भाई, एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर कम करना है तो सीरीज में लगा दो, खत्म किस्सा। अरे कम कर रहा है, रेसिप्रोकल मतलब कम कर रहा है, ये होगी बात। उसके बाद में अगर आपने ज्यादा कैपेसिटर लगा देते हो, जैसे कि यंत्र कैपेसिटर लगा दिए मैंने, तो इसी फार्मूले को 1/CS 1/C1 1/C2 डैश 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 1/CM ऐसे लिख सकते हो, मतलब यंत्र कैपेसिटर है तो। लेकिन ये कैपेसिटर अगर सेम हो, सेम मतलब सेम, इसकी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी होल्ड करने की, इसकी कैपेसिटी जो होल्ड करने की अगर सेम हो, तो हम लोगों को इसका एक बेहतरीन तरीका मिला है। क्या? इक्वल कैपेसिटर रहे तो इसका बेहतरीन तरीका ये भैया 1/CS, ये N/C ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1/C N/C, सही है। तो इसको उल्टा करो, CS निकालना है तो C/N, तो ये कैपेसिटर की एक इक्वल रहे तो, जैसे कि एग्जांपल बोलता हूं, किसी ने कहा है कि सर मेरे पास C कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराडेज है, समझे, और ऐसे कितने हैं, जैसे कि 4 कैपेसिटर है, कितने, 4 है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो CS इज इक्वल टू, C कितना है ये, N कितने कैपेसिटर है 4, तो आपको CS इज इक्वल टू मिलेगा 2.5 माइक्रोफैराड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसके जगह पे एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल करके आप लोग इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बोल सकते हैं पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव। तो इसकी जो कैपेसिटी CS जो है इसकी 2.5, मतलब आपने 4 कैपेसिटर लगाए सीरीज में, और वो कैसे, सभी आइडेंटिकल सेम है, सेम 10 10 10 10 10 10, ये 3 रहे तो कैसे लिखोगे, CS इज इक्वल टू इसके लिए डिवाइड बाय 3, जितने कैपेसिटर उतने डिवाइडेड करो। कैपेसिटर की एक कैपेसिटर की वैल्यू दी तो भी चलता है ना, तो ये आप लोग 3.34 ऐसे जो भी लिखना है माइक्रोफैराड, ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर का क्या काम है, तो आपकी कैपेसिटर को कम करना, वैल्यूज को कम करना, ये सीरीज का काम है। एक्चुअली रेजिस्टेंस में, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना काम होता है, सेम टू सेम करने वाले भैया यही काम, यही सब कुछ वो करने वाले पैरेलल में। चलो पैरेलल के बारे में मैं बढ़ाने जा रहा हूं आगे, ओनली सीरीज की जगह पे हम लोग पैरेलल लगाएंगे। देखो पैरेलल में क्या करने वाले हैं, क्या होता है और क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहां पे पैरेलल की बात करता हूं मैं। अब पैरेलल में मतलब देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है, एक ये कैपेसिटर है भैया और एक ये कैपेसिटर है। अब मेरा छोटा बड़ा हो रहा है, छोड़ दो उससे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। चलो मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे, आपके बुक्स में नहीं लगाया तो टेंशन मत लेना, ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल लगाया, ये पोटेंशियल आ गया भाई यहाँ पे V पॉजिटिव और ये V निगेटिव। बात समझ में आ रही? अब इसके अक्रॉस में हर के देखो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जैसे कि यहां पे आप लोगों को बता दूं तो 5 वोल्ट, और यहां पे जो भी 0 माने या -5 वोल्ट, जो भी मानना मानो, यहां पे 5, यहां पे 0 या -5 मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस में भी वही, यहां पे भी आ रहा वही है 5, यहां पे -5, यहां पे भी है मतलब +5, यहां पे -5, यहां पे भी +5 माइनस, मतलब हर के अक्रॉस में मैं जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं ये तीनों के लिए भी है, इसके लिए भी वही है, इस कैपेसिटर 1 के लिए, C1 के लिए भी वही है, C2 के लिए भी वही है, C3, मतलब हर कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। लेकिन यहां पे चार्ज लाए थे मैंने, कितने, 100 चार्जेस लाए थे, बराबर है। अब चार्जेस को रास्ता मिला, कुछ चार्जेस बनेंगे, चलो मैं यहां से 40 चार्ज जाना चाहता हूं, यहां से जा रहे समझो 20 या हम लोग 25 मानेंगे, जो भी मानना है मान लो यार, तो यहां पे 35 जाएंगे, सही है भैया, बात समझ में आ रही है। मतलब देखो ना, यहां हो गए 60, ये 40, मतलब यहां से जा रहे 40 चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां से 25 यहां पे, तो चार्जेस अलग अलग जा रहे हैं, रास्ता मिल रहा है ना,
एक सीधा सिटी में से रास्ता, कुछ सिटी के बाहर से 2 बाईपास है, तो इस बाईपास से इस बाईपास से जा रहे, मतलब यहां पे चार्ज डिफरेंस है भैया। तो टोटल चार्ज दिए थे मैंने 100, देखो इसको बांट रहा हूं चार्ज, यहां पे Q1 इसमें से जो जा रहा है इसको Q1 बोलेंगे, इसमें से जा रहा Q2 बोलेंगे, इसको Q3 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो Q2 प्लस Q3। अब चार्ज क्या होता है, तो मैंने लिखा था C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू CV, तो CV यहां पे CV। देखो अब कौन से में, सबसे पहले मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस है में ना, यहां पे 5 - 5 या 0 भी मान सकते हैं, यहां पे 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट है सबकी तरफ। तो यहां पे कैपेसिटर C1 C2 की वैल्यू इसकी अलग अलग हो रही है, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर अलग अलग चार्ज स्टोर कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो Cp V को कॉमन निकालते हुए मैं V को कॉमन निकाला, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V को मारवा दो, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब भैया यहां पे इस कैपेसिटर में पैरेलल में कैपेसिटेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब कैपेसिटर की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं। जितने ज्यादा सीरीज पैरेलल में लगाओगे और बढ़ गया, और बढ़ाना है और लगा दो, और बढ़ाना है और लगा दो, और बढ़ाना है, जितने बढ़ाओगे उतनी पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां पे हम लोग होल्ड कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने पास nth नंबर है तो कैसे करोगे भैया? सिंपल ही C1 प्लस C2 डैश Cn। अगर किसी ने कहा कि nth नंबर ऑफ आइडेंटिकल तो है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम चार्ज है, तो सिंपल फार्मूला होगा Nc। समझे? मतलब किसी ने बोला कि चलो एक कैपेसिटर की वैल्यू आपके पास 5 माइक्रोफैराड है, और मैंने टोटल जो कैपेसिटर पैरेलल में, टोटल कैपेसिटर पैरेलल में लगाए 20, तो बता दो। तो आप लोग करोगे Cp टोटल कितने? 20, एक कैपेसिटर की वैल्यू 5, तो यहां पे 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस बढ़ गया। मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोगों ने अगर निकालते हो ऐसा, तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट की होगी 100 माइक्रोफैराड है। एक्चुअली एक की कितनी है? 5 है। बात समझ में आ रही है ना? इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये मिलेगा हम लोगों को, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव। समझे? बहुत सिंपल और हलवी सी कहानी बताने की मैंने कोशिश की है। तो ये था भैया हमारे लिए सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। पहले मैंने क्या बोला आप लोगों को? कैपेसिटर का काम क्या है? सबसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। जैसे कि मैंने बताया ये किस पे होता है? हर डिवाइस में होता है। ये एकदम अचानक से किसी को एनर्जी देने में काम आता है, धक्का मारने में, क्योंकि बच्चा न्यूटन्स लॉ के लिए कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में तो मोशन में, तो उसको रेस्ट में से मोशन में लाना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, सडनली एकदम ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए फैन देखो चालू होते ना खटकन बजता है ऐसे, क्योंकि उसको धक्का देना पड़ता है। तो धक्का ये देता भैया कैपेसिटर, ये एनर्जी। और एक काम करता है, ये अलाउ द एसी एंड ब्लॉक द डीसी करता है, क्योंकि एक टाइम पे एक साइकिल आती है तो एक साइकिल कंप्लीट होती है, दूसरे टाइम पे दूसरी साइकिल, एसी साइकिल पता है ना, इसलिए हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर देख लेना, वो चीजें समझ में आएगी। अलाउ एसी ब्लॉक डीसी क्यों करता है, इस कैपेसिटर का काम होता है। ठीक है, तो अलाउ द एसी और ब्लॉक द डीसी, है ना, ऐसा क्यों होता है, क्या, ये सभी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम लोग लेक्चर लेके आने वाले आपके सामने भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बार विदाउट डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल और एक बार डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल डालेंगे। मतलब इस कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, इसमें डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल एक बार डालने वाला, एक बार नहीं। और इसमें एनर्जी कितनी स्टोर कर पाता है, तो वो होती है 1/2 CV² Q/CB, जो भी होगा वो देख लेंगे। तो एक ही लेक्चर में हमारा लेक्चर होगा खत्म, मतलब 8 नंबर का लेक्चर आएगा। तब तक आप लोगों को करना है इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा, और इसके बाद में हम लोग लेक्चर लेते आएंगे। तब तक शेयर करना, लाइक करना, और न्यू होता भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।